ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी, रायपुर छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अन्नदान महादान है, इस संकल्प से ब्रह्मा भोजन बनाइए। अन्नदान महादान है, इस संकल्प से ब्रह्मा भोजन बनाइए। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, दीदी आप ज्ञान में कब आए, पहली बार बाबा से कब मिले? दीदी जी का आंसर, सन 1965 में पहली बार जब मैं सेवा केंद्र पर आई। शाम का समय था, मेडिटेशन हो रहा था। हॉल में लाल प्रकाश फैला हुआ था। मैं भी आकर बैठ गई। वातावरण इतना मधुर और शक्तिशाली था कि मैं शांति की शक्ति में खो गई। कुछ समय के पश्चात बहनों ने सफ़ेद लाइट की, मुझसे मेरा परिचय पूछा और राजयोग का प्रथम दिन का कोर्स कराया। कोर्स करते करते शांति की बहुत दिव्य अनुभूति हुई और परमपिता परमात्मा की भी अनुभूति हुई। कोर्स पूरा होने के बाद क्लास में आने लगे। फिर बहन जी ने ही ज्ञान के सारे नियम बताए कि हमारे विद्यालय के 4 नियम हैं: पवित्रता, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा और हर रोज पढ़ाई पढ़नी है। मैंने उस दिन से लेकर आज तक कभी बाहर की चाय भी नहीं पी। किसी के घर का मैंने जल भी नहीं पिया होगा। कभी कभी बहन जी के द्वारा कहा जाता था कि आप यहाँ आश्रम पर भोजन करके जाना। उस भोजन को जब हम स्वीकार करते थे तो हमारे में बहुत फ़र्क महसूस होता था। मैंने सोचा कि मैं भी भोजन बनाती हूँ, लेकिन इस भोजन में और हमारे घर के भोजन में बहुत फ़र्क है। महसूस यह किया कि यह यज्ञ का अन्न है, वह हमारी लौकिक कमाई का अन्न है। मैंने अपने जीवन में विशेष अनुभव अन्न का प्राप्त किया। यह नियम हमारा पक्का रहा कि भोजन अपने पवित्र हाथों से बनाया हुआ हो। कोई धारणा वाला व्यक्ति हो, उसी के हाथ का भोजन स्वीकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन करते समय आपकी स्थिति कैसी होती है? दीदी जी का आंसर, जब हम भोजन करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि यह अच्छा है, नमक है या नहीं, गर्म है, ठंडा है। हम ये महसूस करते हैं कि प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। उस अन्न से आत्मा को पवित्रता की शक्ति प्राप्त होती है। उसके फलस्वरूप हमारे मन में विकल्प, अशुद्ध विचार तो क्या, व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलते। मन में पवित्रता, शांति, एकाग्रता आ जाती है। धीरे धीरे शुद्ध अन्न का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना हम अन्न का ध्यान रखते हैं, उतनी ही आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाती है। मन में व्यर्थ विचार नहीं आते, जीवन में निराशा नहीं आती। सदा ही बाबा की शक्तियों का अनुभव होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जैसे आपने कहा कि बाहर का पानी भी नहीं पीते थे, जल तो जल होता है। हम किसी के घर जाते हैं, अगर पानी भी नहीं पीते तो उनको बुरा लगता है। दीदी जी का आंसर, नहीं, उसका कारण है, हर एक स्वच्छता से पानी नहीं भरता है। कभी घड़ा खुला होता है, कभी बर्तन साफ नहीं होता। उनके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मीट भी खाते हैं। वे उन्हीं पानी वाले बर्तनों का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं कह देती हूँ कि मुझे प्यास नहीं है। आजकल तो बोतल का पानी आ गया है, वो देते हैं तो पी लेती हूँ। फिर मैं यह भी कह देती कि मैं पानी टाइम से पीती हूँ, हर वक्त नहीं पीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी कांच के गिलास में पानी ऑफर करते, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? दीदी जी का आंसर, हर एक जगह का वातावरण, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। देखना है बर्तन स्वच्छ है, जहाँ तक हो सके स्वयं का खुद ही ध्यान रखें। पानी का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जैसे कई बार फ्रूट ऑफर करते हैं तो क्या फ्रूट खा सकते हैं?
दीदी का आंसर, फ्रूट खा सकते लेकिन आजकल फ्रूट में बहुत छिड़काव किया जा होता है। फ्रूट की धुलाई ठीक से हुई है या नहीं, इसलिए हम प्यार से कह देते हैं। हम अपने टाइम से ही भोजन करते हैं, थोड़ा बहुत ले लिया, बाकी वही बांट दिया। घर में बैठकर तो विधि पूर्वक फ्रूट खाते हैं, ठीक से धुलाई होती है। आजकल चाहे सेब, चाहे आम, चाहे केला, हर एक फ्रूट पर जहर छिड़का हुआ होता है। अभी उन्होंने कितना धोया, क्या धोया, इसका भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो परिस्थिति और स्थिति देखकर निर्णय करना चाहिए। कहीं लेना जरूरी है, थोड़ा सा ले लो, पर जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। सब्जियों का भी यही हाल है, इतनी दवाइयाँ पड़ती है, इसीलिए अच्छे से धुलाई करके भोजन करना चाहिए। अनाज में भी आजकल दवाई डालकर रखते हैं, उसकी भी धुलाई सफाई ठीक से करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी वो लोग अपनी थालियों में ऑफर करते भोजन या फ्रूट, और जो चाकू प्रयोग करते हैं वह भी अन्य कार्यों में प्रयोग करते होंगे, क्या ऐसे में हमको नहीं खाना चाहिए? दीदी जी का उत्तर है, कहेंगे आज व्रत है, युक्ति से मुक्ति लेनी चाहिए, वे नाराज भी ना हो, हमारा नियम धारणा भी न टूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा तो जो भावना से लेकर आते थे उनका खाना खाते थे, माताएं आकर बनाती थी तो उनका भी खाते थे। दीदी जी का उत्तर, बाबा की किचन में सब नहीं बनाते थे, खास लोग ही बनाते थे ब्रह्मा बाबा का भोजन। बाबा की तो स्थिति ऊंची थी, ब्रह्मा बाबा के अंदर तो स्वयं परमात्मा की प्रवेशता थी, वह तो सर्वशक्तिवान है, हम तो आत्मा हैं। व्यवहार में भी किसी को नाराज नहीं करे, पर अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मशीन मेड खा सकते हैं? दीदी जी का उत्तर, कई लोग कहते हैं मशीन का बना है, ऐसे ब्रेड आते हैं जो अनटच होते हैं। कहने को है अनटच, लेकिन मैं खुद फैक्ट्री में गई थी देखने, मैंने देखा जो खड़े हैं उन्होंने मैदा डाला, घी डाला, फिर पैक करके रखा, तो इतने लोगों का वाइब्रेशन तो गया उसमें, उन्होंने दिया तो मैंने नहीं खाया। भले ही कहते हैं कि मशीन से बना है, लेकिन वाइब्रेशन तो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा को भोग लगाने की विधि क्या होती है, उस समय हमको कौन सी स्थिति में रहना है? उत्तर है, जब हम बाबा को भोग स्वीकार कराते तो भोग सामने रख करके प्यारे बाप दादा का आह्वान करते हैं कि प्यारे मीठे बाप दादा आप पधारो। आह्वान के साथ अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प करते कि प्यारे बाबा आप आओ, ये भोग स्वीकार करो। बाबा साकार में आएंगे तो आम काट कर खिलाऊंगी चम्मच से और भोजन खिलाऊंगी। मैं ऐसे ही संकल्प करती हूँ, बाबा अब आप आम स्वीकार कीजिए, बाबा आप चीकू लीजिए, बाबा शुभी रस भी ले लीजिए। उसके पहले मैंने बाबा को फूल भेंट किया, बाबा आपका स्वागत है, आप फूल स्वीकार कर लीजिए। बाबा आप देखिए आज मूंग की दाल का हलवा लाए हैं, पूरी भी है, आलू की सब्जी भी है, जलेबी भी है। एक एक चीज़ पर बाबा नज़र डाल रहा है। मैं बाबा को स्वीकार करा रही हूँ, ऐसे बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, ताकि उस भोग में बाबा की वाइब्रेशन शक्ति भर जाए। उस भोग को सारे भोग में मिलाकर सबको बांटूंगी तो खाने वाले भी गदगद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा क्या शिक्षा देते थे भोग बनाने और भोग लगाने प्रति, तथा जो प्रतिदिन खाना बनता है बाबा के घर में उसके बारे में भी? दीदी जी का आंसर है, जब हम ज्ञान में आए तब बाबा साकार में थे। बाबा सब बातें मुरली में सुनाते थे। हमारे पास आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी थे, कुछ समय तक ब्रज पुष्पा दादी रहती थी। हम उनको देखते थे कि वे लोग कितने नियम से रहते हैं। किसी नए व्यक्ति से सब्जी भी नहीं कटवाते थे, किचन में जाने भी नहीं देते थे। बाबा का भोग बनता था, बहुत धारणा वाली नियम वाली माता हो तो ही हाथ लगाएंगे। हम आज भी उसी नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी खाना बनाने वाली बहनों को तनाव ना हो इसके लिए क्या करें? दीदी जी का आंसर है, मानसिक स्थिति अच्छी रहे, हलचल न रहे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं शांति सरोवर में रहती हूँ, हर रोज कम से कम 50 व्यक्तियों का भोजन बनता है।
हम बहनों को समय प्रति समय क्लास कराते रहते कि जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, सेवा करते हैं, उससे भी बड़ी सेवा अन्न की सेवा है। इस पर ध्यान देंगे तो खाने वाले का हृदय शीतल होगा, मन शांत होगा और आपको दुआएं मिलेंगी। इसलिए नाराज होके, मूड ऑफ करके, परेशान होकर ऐसे भोजन नहीं बनाओ। प्रभु का प्रसाद बना रही हो, बाबा का प्रसाद बना रही हो, बाबा को स्वीकार कराने के लिए बना रही हो, बड़ी ऊंची सेवा कर रही हो, अन्नदान महादान है, ऐसा सोचकर भोजन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भोजन बनाना छोटी सेवा है? दीदी जी का आंसर, अगर किचन की सेवा ऊंची नहीं तो फिर भोजन कहाँ से मिलेगा? हमको दादी प्रकाश मणि सिखाती थी, सेवा केंद्र पर बड़ी बहन को भोजन बनाकर सबको खिलाना चाहिए ताकि अन्य बहनों में बल भरे। मैं बहुत समय तक ऐसा करती रही, एक सब्जी ही बना दूँ, सब्जी काट दूँ, दाल ही बघार दूँ, कुछ तो मैं कर दूँ। अभी थोड़े दिन से छोड़ दिया है। जैसे ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, अन्न का भी प्रभाव पड़ता है, संग का भी चुकता करने में प्रभाव पड़ता है। स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाना है तो अन्न का विशेष महत्व है। बाबा तो ये भी कहते थे कि कोई विकारी व्यक्ति धन देता है तो उस धन से दाल, सब्जी, अनाज नहीं मंगाना है। वो धन बिजली के बिल, कुर्सी या दरी आदि खरीदने में प्रयोग करना है। पवित्र योगी व्यक्ति के धन से ही खाने की चीजें मंगाई जाए। हम सब ने ऐसे नियमों का पालन किया। बाबा कहते थे कि बाबा की याद में मौन में रहकर भोजन खाओ, एक एक ग्रास खाते याद रहे बाबा का दिया हुआ प्रभु प्रसाद खा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपके यहाँ इंदौर में कन्याओं की ट्रेनिंग चलती है, हॉस्टल में सब नए नए होते हैं, उनको अच्छे संस्कार देने हैं तो भोजन के प्रति किस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं उनको? दीदी जी का आंसर है, स्कूल में पढ़ते हुए भी हमारे बच्चे नियमों में बहुत पक्के हैं। वो बाहर कहीं कुछ नहीं खाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, नई नई चीज़ें जो रोज बनती हैं वही खाते हैं। कितना भी कोई फुसलाए वो कभी उनकी बातों में नहीं आते हैं। हाँ, कोई चंचल बच्चा यदि चोरी से खा आए, छुपा के खा ले, खरीद के खा ले, तो फिर ऐसे अन्न के कारण और भी बुरी आदतें आ जाती है। ऐसे बच्चे को हम नहीं रखते हैं, वापस भेज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आप ज्ञान में 1965 में आए, उस समय मधुबन में भोजन के नियम और मर्यादाएं किस प्रकार की थी? दीदी जी का आंसर है, मधुबन में जब हम आते थे तो पार्टी भी आती थी। बहुत लोग नहीं होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग होते थे। बाबा थे, मम्मा तो अव्यक्त हो चुकी थी, बाबा के साथ मनमोहिनी दीदी रहती थी, भंडारे में भोली दादी थी, वहाँ बड़ा बड़ा चूल्हा था जहाँ भोजन बनता था। हम लोग जब आते थे हम भी सब्जी कटवा देते थे, थोड़ी मदद करते थे, वही जमीन पर बैठकर खा लेते थे। रास्ते का भोजन भी हम मधुबन से ही ले जाते थे। उस समय मई में भी रजाई ओढ़नी पड़ती थी, पंखा होता ही नहीं था। आबू बहुत छोटा सा गांव था, बहुत नियम कायदे थे। बाबा का नियम था, बाहर की कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते थे। कोई भी चीज़ गुम हो गई, टूट गई तो यज्ञ से लेनी है, बाबा से छुट्टी लेकर ही बाहर घूमने जाना है। लास्ट क्वेश्चन है, जो धारणा में कमज़ोर है उनके लिए सहज विधि कौन सी है कि धारणा को भी अपना ले और बाबा का घर छोड़ के भी न जाए? दीदी जी का आंसर, हम उनको इसका महत्व समझाते हैं कि आप ज्ञान में चल रहे हो, ज्ञान से अपरम अपार प्राप्ति है, लेकिन जब धारणा पर चलेंगे तब प्राप्ति की अनुभूति होगी। बिना अन्न शुद्धि के धारणा नहीं होती है। सुबह नहीं उठते, नियम का पालन नहीं करते, मुरली नहीं सुनते तो कैसे प्राप्ति होगी? हम सिखाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। देखो आज दादियाँ है, महारथी है, इन सब की विशेषता यही है कि धारणाओं के कारण आगे बढ़े। ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, वफादारी से जो बाबा चाहता है ये सब
वही करते आए हैं। अच्छा, ओम शांति।